Trends of modern periodic table. Trends of और वीकिंग सिटेड, इसका दूसरा नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और हेनरी मोजलीज पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हमने कल क्या पढ़ा, इसके जो अगर हम व्यू में बताएंगे उसको हम कहते हैं कि ग्लांस से जब हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, 18 कॉलम्स। कितने कॉलम्स हैं? एंड 7 रोज। वेरी गुड, 7 रोज। और इसके नीचे 2 लाइन्स है जिनको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स आर फ्रॉम कॉलम 6 रोज 6 एंड एक्टिनाइड्स आर फ्रॉम कॉलम 7। ठीक है, वो सेपरेट नहीं है, वो उसी में से कुछ हैवी मेटल्स नीचे उसने लाए हैं, 2 अलग से कॉलम बनाए क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर्टीज मैच होते हैं। लेंथेनाइड की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्टिनाइड्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको बीच के अंदर इसमें वो प्रॉपर्टीज मिलते नहीं थे, इसलिए उन्होंने इनको सेपरेट नीचे लाया, मगर उसी कॉलम से है क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज उसको पीरियड 6 और पीरियड 7 से ही मिलते हैं। ठीक है, तो और भी हमने बताया था कि इसके अंदर अगर हम देखेंगे, इन एक्सट्रीम ऑफ द that we called as right are non-metals and extreme of the left are metals that are called as light metals, and between the periodic table that we called as from column 13 to we called it as बीच में जो है 13, 14, 15, 16, ठीक है, ये सारे होते हैं metals that are called as heavy metals। तो उन्हीं से वो नीचे जो है वो भी हैवी मेटल से ही है। तो अगर हम इसको हायर क्लास की क्लासिफिकेशन पे ले लेंगे, हायर क्लासेस में जो 11th में, पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू, नंबर 1 इज, ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक। फर्स्ट 2 लाइन्स आर कॉल्ड एज, ये जो इधर वाले हैं जहां से वो लास्ट 5 लाइन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक। बीच में जो एटम्स इसके अंदर रहते थे तो उनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक। और ये जो लास्ट 2 लाइन्स हैं पीरियड 6 और 7 जिनको लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं, उनको कहते हैं डी ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स है इसके अंदर। और जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे वो वहीं से चलता है SPDF। SP थोड़ा सा वो चेंज होता है, तो अगर टाइम बचेगा आगे मैं कभी वो दिखाऊंगा हायर क्लास की वो कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है। तो यहाँ से हम पहले अगर एक पॉइंट की तरफ जाएंगे जहाँ से हम स्टार्ट कहाँ से किया, एटॉमिक, ये जो ट्रेंड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसमें कुछ ट्रेंड क्या है वो कहते हैं कि इसमें याद कैसे हम रखेंगे, ये जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है वो कैसे आप सीखेंगे। सिमिलर प्रॉपर्टीज से भी हमने बताया था ना कि पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन होती है किस बुनियाद पे, ताकि 5, 10, 10 एलिमेंट, 8, 8, 10, 10, 15, 15 एलिमेंट्स को एक कॉमन प्रॉपर्टी से हम याद रखेंगे। ठीक है, तो वही है, उन्हीं को हम कहते हैं ट्रेंड। कॉमन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ट्रेंड, दैट इज कॉल्ड एज, one is called as atomic number and second goes valency and third goes here atomic size। atomic size, before I will discuss atomic number, I will once again told you that there are physical states as well as chemical states। इसके अंदर सॉलिड कौन एलिमेंट है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है, वो भी वहां से है। मैक्सिमम ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड इन नेचर, मैक्सिमम एलिमेंट्स, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स क्या है, सॉलिड। तो कुछ हम कहेंगे कि लिक्विड्स और कुछ है गैस, वो तो कम फ्यू एलिमेंट्स आर इन गैस एंड वी कैन से दैट लिक्विड फॉर्म। मैक्सिमम एलिमेंट्स आर इन सॉलिड फॉर्म, ये फिजिकल स्टेट है। तो केमिकल स्टेट से हमने बताया था यहाँ की मेटल, इधर वाले को हम नॉन मेटल कहते हैं, हमारे इस स्टडी में बीच वाले को कहते हैं मेटल्स, एंड द लास्ट 2 लाइन्स आर कॉल्ड एज हेवी मेटल्स। कॉल्ड एज, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, कल भी हमने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एलिमेंट, और हियर वी विल कोट द डायरेक्ट पॉइंट, सीरियल नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। क्या सीरियल नंबर, इसका सीरियल नंबर क्या है, अगर हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर है 5, इसका मतलब होगा कि ये पीरियड
ये एलिमेंट किस सीरियल नंबर पे होगा? 5, ठीक है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, बेरिलियम 3, बोरॉन 4, ठीक है। तो इस तरह कहेंगे अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7, उसका मतलब है इट इज सीरियल नंबर इज 7, इट इज सीरियल नंबर इज। तो अगर हम इस ट्रेंड में देखेंगे इसको क्या होता है, ट्रेंड क्या है? एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीजेस, ग्रेजुअली मीन्स वन बाय वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे एटॉमिक नंबर एक एक करके बढ़ता है, दो कहीं नहीं, एक साथ दो नहीं जाएंगे। कहीं अगर एटॉमिक नंबर है 3 तो इसके साथ 5 नहीं है, बीच में पहले 4 एलिमेंट है, एक एक करके। नीचे क्या होता है? नीचे भी बढ़ता है मगर उसमें रेगुलर ट्रेंड नहीं है। क्या रेगुलर? मैं क्या बोलूंगा वो आप घर में देखेंगे। तो अगर हम यहां से बताएंगे ये होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम, ठीक है, उसके नीचे आता है सोडियम। ये है एटॉमिक नंबर 1, इट इज एटॉमिक नंबर 3 एंड दिस एटॉमिक नंबर 11। ये भी इंक्रीज ये होता है मगर रेगुलर ट्रेंड से नहीं। रेगुलर ट्रेंड मीन्स वन बाय वन नहीं होता, ग्रेजुअल सिर्फ अलोंग द पीरियड्स चलता है। कहां चलता है? अलोंग द पीरियड्स। बस ये है एटॉमिक नंबर के मुताबिक, ये आप याद रखें। अलोंग द पीरियड इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, डाउन द ग्रुप इट आल्सो इंक्रीज बट नॉट वी कैन से दैट क्या कंटिन्यूअस, बट नॉट कंटिन्यूअस। दूसरा इसमें होता है वैलेंस। वैलेंस हम कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? पहले शल में जो नील बोर ने बताया है, क्लास 9th से लास्ट वाला टॉपिक है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं उस टाइम आपने अगर पढ़ा होगा, याद होगा, नील बोर ने वो दी थी लास्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर फॉर्मूला। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। इफ अगर n 1 है, n is 1, number of shell is 1, then it will go 2 into 1 square, that is equal to 2. n is equal to 2, shell number 2, shell number, it goes here 2 into n square is equal to 2 2s are 4, 2 square, 2 into 4 is equal to 8. So it runs according to that Neil Bohr's formula, according to Neil Bohr's formula. तो यहाँ से उसका प्रूफ है, यहाँ से उसका प्रूफ होता है। जब हम 3 नंबर पे जाते हैं, n is equal to 3, n is equal to that goes 3 into 3 square, that is we call it 9, that is equal to 18. तो थर्ड शेल में क्या रहते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। मगर यहाँ हम कहते हैं कि लोअर स्टेजेस में थर्ड शेल में भी 80 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसका प्रूफ क्या है? प्रूफ यही है कि हम कहेंगे कि ये जो अलोंग द फर्स्ट पीरियड काल हमने बताया, अलोंग द फर्स्ट रो कितने एलिमेंट्स है? 2, दूसरे रो में कितने हैं? 8, तीसरे रो में कितने? 8। सो इज द रीजन वी आर टेकिंग हियर ऑन द थर्ड शेल एज 8 इलेक्ट्रॉन्स, एज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम क्या होता है? फर्स्ट शेल के लिए है 2, सेकंड शेल के लिए है 8, थर्ड शेल के लिए भी है 8। मैक्सिमम, मिनिमम कितने होते हैं वो चलता है इसके हिसाब से कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, क्या होगा। हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर वही जो मैं अभी बोल रहा था नाइट्रोजन का, उसका है 7, उसका है, अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करेंगे वो क्या बनेगा? 2, पहले शेल में क्या है? 2, फिर कितने बन गए? 5, तो इसके लास्ट शेल में कितने आ गए? 5। सो इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर, डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। तो इस तरह हम कहेंगे कि इस वाले वैलेंसी की ट्रेंड क्या है। आप अभी तक हम बता रहे थे वैलेंस, वैलेंसी क्या होता है? लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको हम सीधे कहते हैं वैलेंस। अब ट्रेंड क्या है? डाउन द पीरियड्स, डाउन द वैलेंसी रिमेन सेम। ऑल ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट ग्रुप, इट इज वैलेंसी इज 1। सेकंड ग्रुप के सारे नीचे तक एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 है। यहां से चलेंगे उधर जो है वो एक्सट्रीम राइट जिनको हम नॉन मैटर्स कहते हैं, वहां से इसमें है 3, 4, लास्ट वाले की कॉलम में है जहां से हम बोलते हैं 7 वैलेंसी। क्या होता है? 7 और 6 एंड 5 वही है नॉन मैटर्स जिनकी वैलेंसी क्या होती है? 7, 6, 5, दे आर कॉल्ड एज नॉन मैटर्स। द elements whose valency is 1 and 2 are called as light element, light metals, light, ठीक है, यह है एक रीजन, लाइट मेटल्स। उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो हम कहेंगे कि वैलेंसी ऑफ द
we can say that you all along the rows, different rows, वो क्या रहता है, हम क्या कहते हैं, ये सेम होता है, ये क्या होता है, सेम। तो फिर हम कहेंगे कि ये लास्ट वाला, यही एक मैं बात कल भी भूल गया था, आज मैं भूलूंगा, ये जो वो लास्ट वाला कॉलम आ गया था, मेंडली ने कितने दिए थे, 7, फिर इसमें आ गए 8, 8वां उसने भी रखा था, मगर पहले 3 लाइन उसने खाली रखे थे, उसमें कुछ नहीं आया था, हाँ नीचे उसके कुछ एलिमेंट्स आए थे। वही वो ग्रुप है जो लास्ट वाला है, जिनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं, लास्ट में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनको हम नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, 2-2 शेल में, पहले शेल में भी कंप्लीट होता है। आप देखिए अगर हीलियम देखेंगे उसके लास्ट शेल में कितने होते हैं, जिसका एक शेल होगा, वैलेंसी क्या है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, वो बराबर है। उसके बाद आता है वी कॉल्ड इट एज नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करेंगे वो क्या बनेगा, 2 and 8, 2 and, तो लास्ट शेल में, दूसरे शेल में कितने आते हैं, मैक्सिमम 8 ही कंप्लीट है। तो फिर अगर हम आर्गन की तरफ जाएंगे वो है 288, 288, ठीक है। तो उस तरह उन, ये जो लास्ट वाला कॉलम है, 18 वाला कॉलम है, उसको कहते हैं नोबल गैस, इनर्ट गैस कॉलम, बिकॉज देयर लास्ट shells are complete in the electrons, in the, so they are called as inert, they are called as noble elements because they doesn't react with any other elements. Simply आरा यानी हम कहेंगे कि मामूली सी एनर्जी पे वो किसी से क्या बॉन्ड नहीं बनाते, हाँ बनते हैं, मगर जब हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा फोर्स कोई लगाए, ठीक है, हम अपनी फोर्स से वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए उनको क्या कहते हैं, नोबल एलिमेंट, ठीक है। तो अब इसमें जब रह गया एटॉमिक साइज, क्या रह गया, ये एटॉमिक साइज एक वो कंसेप्ट है जिसको समझना पूरा जरूरी है, दैट आई विल डिस्कस, ठीक है, क्योंकि इस वक्त ये आपके जहन में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम हो गया, लिहाजा ये वो टॉपिक है जिस पे काम चलेगा आगे। सिर्फ आप इस वक्त तक आप याद रखो, सिर्फ 2 टर्म्स हमने पढ़े, क्या पढ़ा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक along the period increases, down the period also increase, here is gradual increase, there is not gradual increase. Valency, valency remains same down the, down the group, ये सारे के सारे इनको सेम रहता है, ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि सिर्फ क्या होता है, शेल्स इंक्रीज होते हैं, क्या होते हैं, अगर इस वाले में है 1 वैलेंसी, इसमें भी 1 ही है, इसमें भी 1 ही है, फिर फर्क क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम डाउन द ग्रुप, along the period it increases gradually, इसमें 2 चीज याद रखें, पीरियड के चलते चलते क्या होता है, ट्रेंड को पीरियड के नीचे लाने से ट्रेंड को क्या होता है, ये 2 चीजें याद रखना। थर्ड वन गोज हियर, एटॉमिक साइज, दैट आई विल डिस्कस।